हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रीति। आप देख रहे हैं एग्जाम 10 यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइंस स्पेशल के टॉप 500 क्वेश्चंस का पार्ट 4। इसके पहले हम लोगों ने 3 पार्ट डिस्कस किया है, तो अगर आपको ये वीडियो देखने हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके वीडियो को देख सकते हैं और अपनी किसी भी आने वाली एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। इसके अलावा अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन सभी विषयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्लेलिस्ट में फ्री वीडियो क्लासेस देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। पहला क्वेश्चन है हमारा कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पे है। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है तिरुवनंतपुरम, केरल। आपको पता है कि अगर हम लोग बात करते हैं साक्षरता दर की, साक्षरता दर सबसे ज्यादा कहाँ पे है? केरल में। इसके अलावा विश्व की सबसे बड़ी पक्षी मूर्ति कहाँ पे बन रहा है? केरल में बन रहा है। और यह स्पेस सेंटर की स्थापना कब किया गया था? 21 नवंबर 1963 में। थोड़ा सा जान लेते हैं इसरो के बारे में, ठीक है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? तो 1969 में हुई थी, 15 अगस्त 1969। और इसने जो अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया उसका नाम क्या था? आर्यभट्ट। 1975 में दूसरा भास्कर 1979 में इसको लॉन्च किया गया, ठीक। नेक्स्ट है हमारा कि कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कवकों के अध्ययन को कहते हैं माइकोलॉजी। होते क्या हैं? फफूंद जो होते हैं वही होते हैं कवक। जैसे पौधे या सड़े गले जो मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो किसमें परिवर्तित होते हैं? उस पर कवक लग जाते हैं, जिसे हम लोग जानते हैं फफूंद के नाम से। अगला क्वेश्चन हमारा कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं न्यूमिस्मेटिक, ठीक है, न्यूमिस्मेटिक इसके अध्ययन को कहते हैं। अब जो हाँ सिक्के ढाले जाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं टकसाल कहते हैं। तो भारत में कुल 4 जगह पे टकसाल है। कहाँ कहाँ? मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा। अच्छा, इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको करंट का एक क्वेश्चन बता दूं कि 20 रुपए का भी सिक्का आ चुका है, जिसमें स्पेशल क्या है? स्पेशल ये है कि उसको इस तरह से ढाला गया है कि उसमें क्या हो सकता है, दृष्टि बाधित जो लोग हैं, दिव्यांग जन है, वो भी उसको आसानी से यूज कर सकते हैं और जान सकते हैं कि यह 20 रुपए का सिक्का है। अभी इसको जारी किया गया हाल ही में, ठीक है। अब मुंबई के जो सिक्के होते हैं पहचानेंगे कैसे? उसमें डायमंड शेप बना होता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1996 में। कोलकाता, इसका कोई नहीं है। हैदराबाद का क्या है? स्टार शेप होता है, स्टार भी होता है इस पे, कहीं कहीं डायमंड भी होता है। और नोएडा में जो सिक्के ढाले जाते हैं उसमें डॉट बना होता है, ठीक। नेक्स्ट हमारा सेलुलर तथा मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पे है? हैदराबाद में है सेलुलर तथा मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका अगर हम लोग हिंदी में मतलब जाने तो इसका हिंदी में मतलब क्या है? कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पे है? हैदराबाद में। इसके अलावा जान लीजिए कि हैदराबाद में और क्या है? आपने सुना होगा चार मीनार के बारे में, जिसे क्या कहते हैं? प्लेग इमारत भी कहते हैं, ठीक। किसने बनवाया था? कुली कुतुब शाह ने बनवाया था चार मीनार। इसके अलावा हैदराबाद है तेलंगाना की कैपिटल। और तेलंगाना से यह भी याद कर लीजिए कि अब भारत में जो हाई कोर्ट की संख्या है वह कितनी हो चुकी है? 25 हो चुकी है। क्यों? क्योंकि जो आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट था वो कहाँ पे था? हैदराबाद में, ठीक। तो जब से हैदराबाद अलग, तेलंगाना अलग हुआ है आंध्र प्रदेश से, हाई कोर्ट कहाँ चला गया? तेलंगाना में। तो आंध्र प्रदेश को हो रही थी प्रॉब्लम, इसके लिए एक नया हाई कोर्ट बनाया गया। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। और भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक, यह कहाँ पे है? यह भी है हैदराबाद में, ठीक। नेक्स्ट है हमारा कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहते हैं? तो आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहते हैं लीनियस को। किसे कहते हैं? लीनियस को। अगला क्वेश्चन हमारा, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कोशिका के अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी, ठीक। और इसके अलावा इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। और कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। सबसे पहले इस शब्द को किसने पुकारा था? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में। और केंद्रक किसने बोला? रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक और हुक, देखिए कोशिका को किसने बोला है? रॉबर्ट हुक ने। और केंद्रक की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है कोशिका से रिलेटेड कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो कोशिका सिद्धांत दिया है स्लाइडन और श्वान ने दिया है कोशिका सिद्धांत। अगला हमारा कि सवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सवालों के अध्ययन को कहते हैं फाइकोलॉजी, ठीक।
कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। इसके अलावा कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइटोलॉजी। और शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। हिंदी इंग्लिश में से क्या कहते हैं? एल्गी कहते हैं। ये कैसे होते हैं? शैवाल स्वपोषी होते हैं। ठीक है। अगला हमारा कि नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ पर है? तो नेशनल केमिकल लेबोरेटरी है पुणे में। ठीक। नेक्स्ट हमारा कि मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? तो मलेरिया रिसर्च सेंटर है दिल्ली में। आपको इसके साथ साथ एक चीज़ मैं और बता देती हूँ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और वो है क्या कि अभी मच्छर से जनित एक नया रोग नया वायरस आया है। यह कौन सा है? वेस्ट नील वायरस। क्या है? वेस्ट नील वायरस। इसका क्या है कि इसकी अभी तक वैक्सीन नहीं बनी है, और भारत में केरल के मालावरम में इसके लक्षण देखे गए हैं एक 7 साल के बच्चे में। तो अगर आपसे पूछे कि वेस्ट नील वायरस किसके द्वारा फैल रहा है, तो यह फैल रहा है मच्छरों के द्वारा। चलिए अब आते हैं हम लोग मलेरिया पे। मलेरिया का वाहक कौन है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर मलेरिया की वाहक है। उपचार कुनैन। अब बात करते हैं हम लोग कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है, और इसकी थीम क्या है? रेडी टू बीट मलेरिया। ये जो थीम हम लोग पढ़ रहे हैं ये 2018 की थीम है। विश्व मलेरिया दिवस 2018 की थीम है। हर साल थीम चेंज होता रहता है। अगला क्वेश्चन हमारा कि अंगूर के उत्पादन को क्या कहते हैं? अंगूर खट्टे होते हैं तो खट्टी विट्टी याद कर लीजिए। तो अंगूर के उत्पादन को क्या कहते हैं? विटीकल्चर कहते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो अंगूर में पाया जाता है टार्टेरिक एसिड। नेक्स्ट हमारा कि नेत्र रोग के चिकित्सक को क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आ जाता है तो थोड़ा सा हार्ड लगता है, तो इसको बार बार आप लोग रिपीट किया करिए जब भी नेत्र से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप पढ़े। ठीक। तो इसे कहते हैं ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं? ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट। ठीक। नेत्र रोग के चिकित्सक को। अगला हमारा कि वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो यह है इज्जतनगर यूपी में। पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। ठीक है। इसे क्या कहेंगे हम लोग? पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। इसका स्थापना कब हुआ? तो 1889 में। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो पहला टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पे है? उसे हम लोग कहते हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। 1877 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया, और फिर 10 साल बाद इसे टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। ये कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी में। नेक्स्ट है हमारा कि पक्षियों से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? तो पक्षियों से संबंधित विज्ञान को कहते हैं अनिर्थोलॉजी। और बर्ड्समैन किसे कहते हैं? डॉक्टर सलीम अली को। मैंने आपको पढ़ाया, इनका जो सेंचुरी है डॉक्टर सलीम अली बर्ड्स सेंचुरी, ये कहाँ पे है? गोवा में है। अगला क्वेश्चन हमारा कि प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान है गुजरात के गांधीनगर में। ठीक। कहाँ पे है? गुजरात के गांधीनगर में। अब हम लोग गुजरात से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। जैसे गुजरात में क्या है? हमारा गिर राष्ट्रीय उद्यान है, गिर टाइगर रिजर्व है। यह कहाँ पे है? यह हमारा है गुजरात में। सरदार सरोवर बांध जो कि अभी निर्माणाधीन है, यह भी कहाँ पे है? यह हमारा गुजरात में किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। ठीक। इसके अलावा गुजरात में आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। आपने सुना होगा स्टैचू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। यह कहाँ पे है? यह भी गुजरात में है, नर्मदा नदी के किनारे। इसकी ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर। जबकि इसके पहले जो सबसे ऊंची प्रतिमा थी वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, उसकी ऊंचाई है 128 मीटर। वो कहाँ की थी? मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसका नाम आपको बताना, वो चाइना में था। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है करनाल हरियाणा में, जो कि कब बना? 1923 में। और यहाँ पर पहला क्लोन बनाया गया जिसका नाम था डॉली, 5 जुलाई 1996 में। ठीक है। अगला हमारा कि वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वायरस के अध्ययन को कहते हैं वायरोलॉजी। और सबसे पहले इसकी खोज किसने किया था? तो इवानोवस्की ने। किसने किया था? इवानोवस्की ने। तंबाकू में कौन सा वायरस होता है? तो इसमें होता है मोजैक। अगला हमारा कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है ट्राम्बे, मुंबई में। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? टेलीफोन का आविष्कार किया है ग्राहम बेल ने। नेक्स्ट हमारा कि नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? तो नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर है गुड़गांव में। ब्रेन से हमारे क्वेश्चन आते हैं कि ब्रेन के कुल कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? 8 हड्डियां होती हैं। ठीक। अगर हम लोग बात करें कि टेम्परेचर ताप नियंत्रण किसे कहते हैं? तो हाइपोथैलेमस को कहते हैं ताप नियंत्रण मस्तिष्क का। ठीक है।
अगला हमारा, अच्छा गुरुग्राम की बात आ गई है, गुड़गांव या गुरुग्राम, तो एक करंट अफेयर का क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप। यहाँ पे देखिए, जो हमारा है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए आईएसए का गठन किया गया। यह एक पहला अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? भारत में। भारत में कहाँ? गुरुग्राम में है। ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा, जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं पैथोलॉजी। जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन क्या होता है? पैथोलॉजी। इसके पहले का जो हमारा क्वेश्चन था, यहाँ पे हम लोग गुरुग्राम से एक और, अगर हम लोग बात करें कि दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, पूरी दुनिया में सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो वह गुरुग्राम है। और अगर हम लोग बात करें दुनिया में सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है, तो वह दिल्ली है। ठीक। उसके बाद ढाका है, उसके बाद हमारा काबुल। अभी भारत में मैंने आपको पढ़ा है स्वच्छता सर्वेक्षण 2019, तो इसमें बताया गया जो सबसे स्वच्छ शहर है वो है मध्य प्रदेश का इंदौर, और सबसे स्वच्छ राजधानी कौन सी है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा कि कीटों से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? कीटों से संबंधित विज्ञान को कहते हैं एंटेमोलॉजी। ठीक है, क्या कहते हैं? एंटेमोलॉजी। अगला हमारा कि जीव विज्ञान शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो लेमार्क और ट्रेवेनस ने। किसने किया था? लेमार्क और ट्रेवेनस ने जीव विज्ञान शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। अगला हमारा कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? चिकित्सा शास्त्र का जनक कहते हैं हिप्पोक्रेटस को। किसे कहेंगे? हिप्पोक्रेटस को। फिर हमारा कि ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? तो टीबी रिसर्च सेंटर है हमारा चेन्नई में। और अगर हम लोग बात करें कि वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है, तो 24 मार्च 2018 को वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है। अगर इसी के साथ हम लोग जान लेते हैं टोबैको डे, क्योंकि टीबी टोबैको काफी मिलता जुलता शब्द है, यह मनाया जाता है 21 मई को, वर्ल्ड टोबैको डे। अब बात करें हम लोग 2018 में वर्ल्ड टीबी डे की थीम क्या थी, तो इसका था वांटेड लीडर्स फॉर अ टीबी फ्री वर्ल्ड। ठीक। अगला हमारा कि मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? मधुमक्खी पालन को हम लोग जानते हैं एपी कल्चर के नाम से। भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी। भूकंपों के अध्ययन को क्या कहेंगे? सिस्मोलॉजी। फिर है हमारा कि आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं लिनियस को। जंतु विज्ञान का जनक इसी के साथ जान लेते हैं, किसे कहते हैं? अरस्तु को। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं जंतु विज्ञान का जनक। एक क्वेश्चन है कि ट्रेड मिल टेस्ट किससे संबंधित है? तो ट्रेड मिल टेस्ट संबंधित है गुर्दे से। किससे संबंधित है? गुर्दों से। ठीक है। अगला हमारा कि होमोसेपियंस किसे कहते हैं? मनुष्य का, जो प्राचीन मनुष्य थे, जो हमारे पूर्वज, उन्हें हम लोग किस नाम से जानते थे? होमोसेपियंस के नाम से जानते थे। ठीक। फिर हमारा कि स्वप्नों के अध्ययन को क्या कहते हैं? स्वप्नों के अध्ययन को कहते हैं ओनिरोलॉजी। स्वप्न के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओनिरोलॉजी। हमारा केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान हमारा है लखनऊ में। ठीक। इसके अलावा हमारा अगला क्वेश्चन है कि फलों का अध्ययन किसमें होता है? तो फलों का अध्ययन होता है पोमोलॉजी में होता है फलों का अध्ययन। और अगर हम लोग बात करें कि मानव विकास का अध्ययन कहाँ पे होता है, तो मानव विकास का अध्ययन होता है एंथ्रोपोलॉजी में। ठीक। मनुष्य के अस्थियों का अध्ययन किसमें होता है? अस्थियों का अध्ययन होता है ऑस्टियोलॉजी में। अस्थियों का अध्ययन किसमें होता है? ऑस्टियोलॉजी में। और अनर्थोलॉजी में किसका होता है? पक्षियों का अध्ययन। ठीक। देखिए काफी सिमिलर नेम है, तो याद रखिएगा, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फिर हम लोग बात करते हैं कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है हमारा लखनऊ में। चावल की बात करें तो चावल अनुसंधान संस्थान है हमारा कटक में। अच्छा बताइए, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ पे है? तो ये है हमारा अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला, फिलीपींस। आपको पता है उसका एक रीजनल ऑफिस खोला गया है कहाँ पे? भारत में खोला गया है इसका रीजनल ऑफिस। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में कहाँ पे खोला गया? तो भारत के वाराणसी में खोला गया है अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का रीजनल ऑफिस। ठीक। लास्ट क्वेश्चन हमारा कि कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एंटोमोलॉजी कहते हैं कीटों के अध्ययन को। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।